एक सर्द रात थी। हवा में इतनी ठंड थी कि जैसे हड्डियों को चीरकर अंदर उतर रही हो। चारों तरफ बस धुंध ही धुंध, हर तरफ ऐसा सन्नाटा मानो इस धरती पर अब कोई जीवित ही न बचा हो। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक टूट चुकी पुरानी सी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे, क्योंकि वहां रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी रोने की, कभी चीखने की, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई दीवारों पर अपने नाखून घसीट रहा हो। उसी गांव में रहते थे हरिराम काका, उम्र करीब 60 साल। हवेली के बारे में गांव वाले उनसे ही पूछते थे, क्योंकि वो कहते थे, बेटा ये हवेली सिर्फ पुरानी नहीं, शापित है। आज रात भी काका अपनी लकड़ी की आग के पास बैठे हाथ ताप रहे थे। तभी उनके पोते पोती दौड़ते हुए उनके पास आए। दादाजी, आज कौन सी डरावनी कहानी सुनाओगे? काका मुस्कुराए। उनकी आंखों की गहराई में पुरानी यादें चमक उठी। आज जो सुनाऊंगा वो कहानी नहीं, सच्ची घटना है। कहानी शुरू होती है आज से कुछ साल पहले। ठंडी की एक रात थी। गांव का लड़का सुशील खेतों से लौट रहा था। रास्ता सिर्फ एक लालटेन की हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। धीरे धीरे, कदम दर कदम, सुशील रुका, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हवा की एक तेज लहर उसके कान से टकराकर निकल गई। वो थोड़ा नर्वस हुआ, लेकिन चल पड़ा। लगभग 50 कदम आगे बढ़ने के बाद उसने देखा, रास्ते के बिल्कुल बीच में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए और आंखें बस सफेद, बिना पुतली के। सुशील डर के मारे वहीं रुक गया। औरत ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मुझे घर छोड़ दो, मैं रास्ता भटक गई हूं। सुशील का पूरा शरीर कांप उठा। उसने डरते डरते पूछा, आपका घर कहां है? औरत खड़ी हो गई। उसके होंठ धीरे धीरे खिंचकर एक भयानक मुस्कान में बदल गए। यही काली हवेली। सुशील के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। काली हवेली, जिसमें कोई जाता नहीं, जो वर्षों से बंद है। वो भागने लगा। पीछे से उस औरत की चीख गूंजी, रुक जा! लेकिन सुशील जंगल के रास्ते में तब तक भागता रहा जब तक उसके कदम खुद रुक नहीं गए। अगली सुबह उसकी लाश हवेली के दरवाजे के पास मिली। चेहरे पर खून जमे हुए थे और उसके नाखूनों के नीचे मिट्टी भरी हुई थी, जैसे उसने किसी चीज को जोर से खुरचा हो। सुशील की मौत के बाद गांव में दहशत फैल गई। हरिराम काका बोले, यह पहला मामला नहीं है, पिछले 3 महीनों में चौथा केस है। हर कोई डरा हुआ था। गांव में अफवाह थी कि काली हवेली में एक आत्मा रहती है, जो रात में लोगों को बुलाती है, और जो लोग उसकी आवाज सुन लेते हैं कभी वापस नहीं आते। गांव वालों ने फैसला किया कि किसी को तो हवेली जाकर देखना ही होगा। 3 लोग चुने गए। 1 हरिराम काका, 2 श्रीनिवास, गांव का समझदार आदमी, 3 राजू, 22 साल का नौजवान। रात के 11 बजे तीनों लालटेन और एक मोटी रस्सी लेकर हवेली की तरफ चले। जैसे जैसे वो हवेली के करीब पहुंचे, एक अजीब ठंड उन्हें महसूस होने लगी। ऐसी ठंड जो शरीर को बाहर नहीं, अंदर से जमा दे। हवेली का बड़ा काला दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान, और हवा में एक अजीब बदबू थी, जैसे किसी ने महीनों से सड़ा हुआ मांस छिपा कर रखा हो। राजू बोला, काका लगता है यहां कोई नहीं है। तभी दूसरी मंजिल से धड़ाम किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। राजू और श्रीनिवास ने एक दूसरे को देखा। हरिराम काका बोले, सावधान, ये आवाज इंसान की नहीं, किसी और चीज की है। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हर स्टेप पर सीढ़ियां चरमराती थीं, जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उनकी सांसें रुक गई। कमरे के बीचों बीच वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसका मुंह धीरे धीरे कान तक फट रहा था, और वो सिर्फ एक ही शब्द बोल रही थी, मेरे घर में आपका स्वागत है। हरिराम काका ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? औरत का चेहरा अचानक काला पड़ गया। मैं इस हवेली की मालकिन, जिसे मेरे ही परिवार ने मारकर इसी घर में दफना दिया था। कमरा कांपने लगा। अब मैं अकेली हूं, इसलिए जिन्हें भी रास्ते में देखती हूं अपने घर ले आती हूं। हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। राजू डर गया और भागने लगा।
लेकिन पीछे से औरत ने चीखते हुए कहा, कोई नहीं जाएगा, तुम सब मेरे हो। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त गांव का तांत्रिक भैरवनाथ हवेली में प्रवेश करता है। उसके हाथ में त्रिशूल और भस्म की छोटी डिब्बी थी। वो जोर से मंत्र पढ़ने लगा, ओम काली शक्तये नमः, दुष्ट आत्मा पराजय भव। औरत जोर से चीखी, जैसे ये मंत्र उसके अंदर गहरा दर्द पैदा कर रहे हों। भैरवनाथ चिल्लाया, सारा दरवाजा खोलो, आत्मा को बाहर निकाला नहीं, उसमें कैद किया जाता है। कमरा एक सफेद तेज रोशनी से जगमगा उठा। औरत की आत्मा काली धुएं में बदलकर हवेली की दीवारों में समा गई। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। रामनिवास, राजू और हरिराम काका तेजी से हवेली से बाहर आए। सुबह हुई, सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसी रात हरिराम काका अपने घर में बैठे थे कि उनके पीछे किसी ने फुसफुसाकर कहा, आज तो बच गए, लेकिन अगली बार नहीं। काका ने डर से पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ी औरत, वही सफेद आंखें और वही खौफनाक मुस्कान। अचानक वो गायब हो गई। कहानी यही खत्म नहीं। हरिराम काका की आंखों में अब भी वो डर बसा हुआ है और लोग कहते हैं काली हवेली का दरवाजा आज भी रात के 12 बजे अपने आप खुलता है और अंदर से किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है, कोई है, कोई मेरे साथ चलेगा।